वेक्टर्स में जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है वेक्टर, क्रॉस और आउटर प्रोडक्ट। सबसे पहले देखते हैं कि दो वेक्टर्स का वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट या आउटर प्रोडक्ट क्या होता है। तो एक बात याद रखें कि जो वेक्टर्स का वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट वापस हमारे पास वेक्टर आता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वाइल टेकिंग प्रोडक्ट हम जो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल यूज करते हैं वो एक क्रॉस यूज करते हैं। और इस पे अगर हम दो वेक्टर्स लें, लेट्स से ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और ये इस प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। इसको ऐसे समझें कि ये हमारे पास एक बुक है, एक वेक्टर इसके ऊपर ऐसे है, ऐसे, और दूसरा वेक्टर इस पे ऐसे है। ये है ए और ये है बी। जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट लेने के लिए हम हमेशा एक रूल अप्लाई करते हैं जिसे कहते हैं राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या है कि जिस वेक्टर से आप ले रहे हैं, जिस वेक्टर की साइड से जिसको पहले ले रहे हैं प्रोडक्ट में, उससे हम एंगल को मेजर करना शुरू करते हैं। जैसे ए क्रॉस बी लेंगे तो फिर ए से बी के दरमियान ये एंगल मेजर करेंगे, और एंगल की डायरेक्शन में हम कर्ल ऑफ फिंगर्स रखते हैं ऐसे। तो अगर हम ए क्रॉस बी ले रहे हैं, लेट्स से ये है वेक्टर ए, ये है बी, तो ए क्रॉस बी ले रहे हैं, पहले है ए, तो ए से बी की तरफ अगर फिंगर्स रखें तो ये ऐसे होगा। अब थंब भी रखें इरेक्ट, सीधा थंब। ऐसे लेने के बाद ये कर्ल ऑफ फिंगर्स तो हमें डायरेक्शन बताता है एंगल की, और ये कर्ल ऑफ फिंगर्स हमें रिजल्ट बताता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वेक्टर, उसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो आमतौर पे ये हमें नॉर्मल की डायरेक्शन भी बताते हैं। तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन बनती है कि एक वेक्टर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो बनता है वो किधर आ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ ड्रॉ करने में वो एक अलग तरह का बनेगा। तो ये हमारे पास इस प्रोडक्ट के लिए जो रिजल्ट आता है उसकी डायरेक्शन है। ये एन वेक्टर क्या बताता है कि हमने ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ए क्रॉस बी जब हमने लिया तो ए बी साइन थीटा जो हमारे पास आया है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास ये नॉर्मल है, क्योंकि रिजल्ट एक वेक्टर आ रहा है तो डेफिनेटली उसकी कोई डायरेक्शन होगी। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी जब हमने लिया तो ये आता है ए बी साइन थीटा की। अभी तक तो हमने इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, इट मींस अभी तक तो ये वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। तो क्योंकि इसका रिजल्ट एक वेक्टर आता है और उसको अब ये एक वेक्टर फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है, क्योंकि ये एन एक यूनिट वेक्टर है जो कि हमें ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आया है यानी ए बी साइन थीटा, इसकी डायरेक्शन बताते हैं। और कौन सा रूल यूज करते हैं इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए? अगर ये एंगल थीटा बन रहा है इस डायरेक्शन में तो राइट हैंड रूल, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है या ऑब्जेक्टिव के लिए, कि right hand rule is used to find the direction of the result of A cross B. What is n? N is also known as normal. n is a unit vector, और यूनिट वेक्टर की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? ऐसा वेक्टर जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर की हमें डायरेक्शन बताए, कि कोई भी स्पेसिफिक जो उसकी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमें बताए, तो n हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है जो कि हमें ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट आया है इसकी डायरेक्शन बताते हैं। अब हमारे पास हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इस वेक्टर प्रोडक्ट की। नंबर 1 है
कि अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम ले लेते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू, हमारे पास आता है a b साइन थीटा और n यूनिट वेक्टर। तो क्या जब हम b क्रॉस a लेंगे तो फिर भी प्रोडक्ट हमारे पास सेम होगा? अब देखें, इसी वेक्टर में हमने a क्रॉस b लिया तो डायरेक्शन ऐसी थी, b क्रॉस a लेंगे तो b की तरफ से डायरेक्शन लेंगे, ये b क्रॉस a। अब थंब किधर आ रहा है? डाउनवर्ड। थंब हमें किसकी डायरेक्शन बताता है? हमेशा n यूनिट वेक्टर की। तो जब b क्रॉस a लेके हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, ये है वेक्टर b, ये है a। जब हम b क्रॉस a लेते हैं तो एंगल ऐसे होगा, तो इस कर्ल की डायरेक्शन में अब आप फिंगर्स रखें यहाँ से ऐसे, तो अब n वेक्टर डाउनवर्ड है, ये n यूनिट वेक्टर। तो क्या पता चलता है इससे हमें कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, यानी अब ये हमारे पास आएगा माइनस n a b साइन थीटा। माइनस हमने क्यों लिखा है? क्योंकि माइनस साइन वेक्टर्स में जब भी लिखते हैं इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्शन पहले के मुकाबले में कंप्लीटली चेंज हो गई। तो यहाँ कंप्लीटली चेंज हुई है, यहाँ अपवर्ड थी, यहाँ डाउनवर्ड है। तो फिर जो इससे हमें ये पता चला कि दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं और हम उनका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, तो इस ऑर्डर के चेंज की वजह से क्या होता है? उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। विच मीन्स क्या ये और ये आपस में इक्वल है? ये इक्वल नहीं है, क्योंकि एक प्लस साइन के साथ है, एक माइनस साइन के साथ है। तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ये दोनों आपस में प्रोडक्ट्स इक्वल नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ? फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेक्टर्स के लिए वेक्टर प्रोडक्ट में होल्ड नहीं करती, जो कि स्केलर प्रोडक्ट में होल्ड करती है। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास हमने ऐसे दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेना हो, क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि आपस में पहले ही एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हों, जैसे ये हो वेक्टर a, ये हो वेक्टर b, और हमने फाइंड करना हो a क्रॉस b, तो ये क्या होगा? तो हमें पता है कि a क्रॉस b इक्वल होगा n a b साइन थीटा के। ये तो है फॉर्मूला। अब वैल्यूज पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर है, विच मीन्स कि इस थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर के लिए ये वैल्यू होगी 90 डिग्री। तो फिर हम लिख सकते हैं n a b साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो फिर a क्रॉस b इज इक्वल टू n a b साइन 90 की वैल्यू 1। क्या पता चलता है इससे हमें? इससे हमें ये पता चलता है कि क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, कोई भी एंगल की वैल्यू पुट करें तो सबसे ज्यादा जो साइन का रिजल्ट आएगा वो 1 होगा। विच मीन्स कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट उस वक्त मैक्सिमम होगा जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट है। तो वेक्टर प्रोडक्ट के मैक्सिमम होने की कंडीशन फिर क्या हुई कि व्हेन एंगल बिटवीन two vectors is 90 degree, या फिर when two vectors are perpendicular to each other, then vector product will be maximum because value of sine is maximum, which is 1। साइन की में कोई भी एंगल पुट करें तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है। तो ये रिजल्ट हमें मैक्सिमम की कंडीशन बताता है। अब अगर इसको आई जे के यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिखें तो फिर हमारे पास क्या होगा? अगर वो दो परपेंडिकुलर हो, तो ये एक वेक्टर प्रोडक्ट के लिए ये फिगर याद रखें कि ये है आई, ये है जे, और ये है के।
एरोज इसी ऑर्डर में लिखने, जिसका मतलब ये है कि आई और जे दो हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। जे और के आपस में परपेंडिकुलर हैं, के और आई परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि आई है अलोंग एक्स एक्सिस, जे है अलोंग वाई एक्सिस, तो दो हमेशा परपेंडिकुलर, और के है अलोंग जी एक्सिस। अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं यूनिट वेक्टर, जैसे आई क्रॉस जे, तो इससे हमें कौन सा वेक्टर मिलेगा? थर्ड वेक्टर। ये एरो हमें ये बताता है कि आई और जे को मल्टीप्लाई किया तो ये वापस हमें के। अगर हम जे और के को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो वापस आई, जे क्रॉस के, ये वापस यूनिट वेक्टर आई देगा। के क्रॉस आई वापस जे। लेकिन अगर रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं आई क्रॉस की, फिर भी जे देगा, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव साइन आता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं के क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस जे। इनमें से किसी की भी डायरेक्शन चेंज कर दें, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, और इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस की। तो डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो यानी प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज कर देंगे तो रिजल्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है। वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे यूनिट वेक्टर्स। ये है सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों और हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। तो लेट्स से ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ए क्रॉस बी will be equal to n a b sin थीटा। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो होगा 0 डिग्री। तो अब यहाँ पे पुट कर दें तो a क्रॉस b will be equal to n a b sin 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो a क्रॉस b will be equal to 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट 0। तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 के इक्वल होता है, और यही रिजल्ट हमें हमेशा मिलता है यूनिट वेक्टर्स में, कि अगर हम आई क्रॉस आई ले लें तो ये दोनों एक्स पे हैं तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये इक्वल होगा जे क्रॉस जे के, ये इक्वल होगा के क्रॉस के। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि हम पैरेलल के लिए एक जैसे वेक्टर्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक जैसे होंगे तो वो आपस में पैरेलल होंगे। के क्रॉस के विच विल बी इक्वल टू 0, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर ये वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हो, ये हो वेक्टर ए, ये हो वेक्टर बी, तो फिर हम उसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए बी साइन थीटा, where theta is equal to 180 degree here, यहाँ इसकी वैल्यू ये है, तो a क्रॉस b is equal to साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, which means कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों, हमारे पास रिजल्ट आएगा 0। तो इसको हम कैसे लिखेंगे यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में, कि हमारे पास रिजल्ट अगर ये हो आई क्रॉस माइनस आई, ये इक्वल होगा जे क्रॉस माइनस जे, ये इक्वल होगा के क्रॉस माइनस के, और रिजल्ट इक्वल होगा 0। नंबर 5 प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को यानी क्रॉस प्रोडक्ट को लिखें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, जो कंपोनेंट्स हैं वेक्टर ए के वो क्या हो सकते हैं, ए एक्स आई
प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, ये हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं। तो हम इस प्रोडक्ट को लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आपने माइंड में रखना है कि हमारे पास आई क्रॉस जे इक्वल होता है के, जे क्रॉस के इक्वल होता है आई के, और के क्रॉस आई इक्वल होता है जे। तो हम इसको लिख सकते हैं ए वाई, ये जे को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आई आएगा। तो पहले कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर से, लेकिन हम प्रोडक्ट में पहले अगर इसको आई कंपोनेंट को लिखें तो वो हमारे लिए आसानी रहती है। लेकिन आप ऐसे लिखें, इसके पहले कंपोनेंट को पहले सबसे मल्टीप्लाई करें, दूसरे को फिर तीसरे को। तो पहले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा ए एक्स बी एक्स इंटू आई क्रॉस आई, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, इसको तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, फिर दूसरे को ए वाई बी एक्स और जे क्रॉस आई, प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। अब इस तीसरे को ए जेड बी एक्स और के क्रॉस आई, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, जहां भी होंगे इसका रिजल्ट होगा जीरो। तो उनको हम पहले ही बॉक्स में बंद कर देते हैं, आई क्रॉस आई, ये रिजल्ट होगा जीरो, जे क्रॉस जे ये टर्म भी होगी जीरो, और के क्रॉस के ये टर्म भी होगी जीरो, विच मीन्स इन तीनों को छोड़ के हमने बाकी लिखना है। तो ये हमारे पास आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के इक्वल है, तो इसके साथ लिखेंगे के यूनिट वेक्टर, ए एक्स बी जेड ये लिखा हुआ आई क्रॉस के, ये है के क्रॉस आई जे के इक्वल होता है। आई क्रॉस के लेंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे तो माइनस जे, तो यहां लिखेंगे माइनस जे, और ये माइनस इसके साथ अगर इधर मल्टीप्लाई कर लें तो इसको यहां आप लिख लें जे, और यहां ये प्लस हो जाएगा माइनस। ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, ये है आई क्रॉस जे के इक्वल, जे क्रॉस आई लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और जे क्रॉस आई ये के इक्वल, यानी माइनस के इक्वल है। ए वाई बी जेड प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के आई के इक्वल, आई के इक्वल है। ए जेड बी एक्स प्लस ए जेड
बी एक्स, ये के क्रॉस आई जे की इक्वल है, तो ये जे ए जेड बी वाई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, ये देखिए जे क्रॉस के आई के इक्वल है, के क्रॉस जे है तो माइनस आई के इक्वल, तो यहाँ लिखेंगे माइनस और ये आई। ये हमारे पास सब टर्म्स आई हैं। अब इनमें से हम एक जैसी टर्म्स को अलग लिख लेंगे, यानी जिनमें आई कॉमन है उनको अलग लिख लें। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये है आई दोनों में, तो इसको हम लिख सकते हैं ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू ये आई यूनिट वेक्टर प्लस जे है ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, और ये होगा हमारे पास जे, और के के लिए हम लिखेंगे ये है ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और ये है के यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट होगा। लेकिन एक और आसान तरीका है इस प्रोडक्ट को लिखने का। एक तो ये दूसरा जो मेथड है लिखने का, वो एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, जो कि आसान मेथड है, आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड, विच मीन्स कि अगर आपने दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो पहले वेक्टर की कंपोनेंट्स को लिखें, और बी यहाँ पे दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट को लिखें, और फिर इस डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट जैसे लेते हैं आई को लेंगे तो इन दो को और इन दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उस फॉर्म में लिखेंगे, तो आपके पास यही रिजल्ट आ जाएगा। ये दूसरा मेथड है इसको लिखने का। अब एंड में हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट की। एग्जांपल नंबर 1 है टॉर्क, जो कि इक्वल होता है मोमेंट आर मल्टीप्लाई बाय फोर्स, यानी आर क्रॉस एफ के। तो ये दो क्वांटिटीज यानी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, और रिजल्ट हमारे पास टॉर्क आता है, जो कि एक और वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये हमारे पास इस क्रॉस प्रोडक्ट की एक एग्जांपल है। नंबर 2 है लॉरेंट्ज फोर्स, यानी F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, या मैग्नेटिक फोर्स। ये जो फोर्स है यहाँ पे, ये हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है, और हमारे पास ये फोर्स आती है। तो फिर यहाँ पे ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल है इस वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट की। तो ये था हमारा टॉपिक वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट।